तरह से पूरी दुनिया बदल रही है। भारत में सबसे ज़्यादा बदलाव हमें 1 अप्रैल में देखने को मिलता है, जो कि हो भी गया है। काफ़ी सारे बड़े-बड़े चीज़ें जो हैं यहाँ पर आ गई है, रूल्स बन गए हैं। सबसे पहले हम वर्कर्स की बात करेंगे, जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए सरकार नई-नई चीज़ें लेकर आ रही है और इसमें सामाजिक मान्यता और कंपनी के अंदर भी ये इंश्योर करना पड़ेगा कंपनीज़ को भी उनके लिए कि उनका फ्यूचर एस्पेक्ट क्या होने वाला है। तो गिग वर्कर्स को धीरे-धीरे करके ऑर्गेनाइज़ कर रही है सरकार। नेक्स्ट हमारी इसमें सबसे बड़ा जो रूल बनेगा वो बनेगा बैंकिंग को लेके। बैंक में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदलाव कर दी हैं, जैसे बंधन बैंक हो गया, एचडीएफसी हो गया, पंजाब नेशनल। तो इनकी जो ट्रांजैक्शन आप निकालोगे यानी कैश ट्रांजैक्शन निकलेगी, आपको पेमेंट देनी होगी। 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन भी कहीं किया गया है, प्लस जीएसटी ऑल्सो। तो ऐसे अलग अलग सेटअप बनाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे यूपीआई का सबसे बड़ा योगदान रहा है इसमें जो बदलाव आए हैं। यूपीआई में क्या होगा, आप कितनी भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी ट्रांजैक्शन करो, यहाँ पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको करना पड़ेगा। अब ये आप बायोमेट्रिक भी अपने फ़ोन से सेटिंग से जो आपका होता है लॉक लगता है वो भी कर सकते हो, है ना। आपका आई का जो है, जैसे काफ़ी सारे फ़ोन्स में आई से अपना फेस से लॉक खुलता है, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको 2 फैक्टर का ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। इसके अलावा यूपीआई का एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आपका जो आधार कार्ड है और पैन कार्ड है दोनों लिंक होना चाहिए, क्योंकि और यहाँ पर पैन कार्ड बनवाने के लिए भी पहले क्या होता था कि आप आधार कार्ड से बनवा सकते थे, अब नहीं बनवा सकते हैं। आपके कोई जन्म पत्री हो गई या आपका 10th का मार्कशीट, वो सब आपका रिक्वायर्ड है फॉर दैट। तो ये चीज़ आप देख लेना, लिख लेना कि भाई क्या क्या कंपलसरी चीज़ें हो गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी खबर यही आई है कि एलपीजी और जो कमर्शियल गैसेज़ हैं उनके प्राइसेस नहीं ऑलरेडी इतने बढ़े हुए हैं। भाई क्या बड़ा हो गया अब। मेरी एक वीडियो और आई है इसमें, जिसमें एलपीजी की एक्चुअली में इतना तगड़ा क्राइसिस हो रहा है कि लोग अपने शहरों को छोड़ छोड़ के जो मज़दूर वर्ग के लोग हैं वो सब तो जा ही रहे हैं ऑलरेडी। भाई गैस कैसे अफोर्ड करेंगे? 900 रुपये मान लो पर डे का कोई पर व्यक्ति कमा रहा है, तो कमर्शियल गैस का जो सिलेंडर है बहुत महंगा हो गया है। अब काफ़ी बार यही होता है कि उनको तो प्राइजेस जो ब्लैक मार्केट है उसका ही मिलेगा। ब्लैक मार्केट में प्राइजेस कहे जा रहे हैं लोगों के अनुसार 500 रुपये जो है प्रति किलो का गैस मिल रहा है। तो ये अफोर्डेबल नहीं, बहुत ज़्यादा महंगा है। और महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, ग्राउंड लेवल पे आप जाओगे आपको देखने को मिलेगा ये चीज़। मैं एक्चुअली ये नहीं कह रही कि आपको न्यूज़ बता रही हूँ, मैं एक्चुअली आपको ग्राउंड लेवल पे भी बताना चाहती हूँ कि रियल में जो सरकार करती है, जो एक रूल पास होता है, क्या उनका इस्तेमाल मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए होता है? यहाँ पे एक्चुअली में किसका फ़ायदा हुआ है? यहाँ पे सैलरी का भी पे आउट में कहा गया है कि पीएफ में थोड़ा और कटौती होगी और आपके रिटायरमेंट के लिए एक फ़ंड जुड़ जाएगा। तो ये एक्चुअली में रिटायरमेंट का जो फंड्स है वो कौन यूज़ कर पाता है? और यहाँ पे एक चीज़ और है कि भाई एम्प्लॉयज़ के लिए 1 ईयर का अगर कोई हो जाएगा तो उसके बाद वो सब चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी ले लेगा, कोई भी एम्प्लॉय होगा ऑफ द कंपनी। वर्क के लिए बात चल रही है ना, एक्चुअली में जब ग्राउंड रियलिटी पे हम देखेंगे, छुट्टियों की भी अगर हम बात करें, ये बोल रहे हैं ना गवर्नमेंट की भाई इतनी छुट्टियां मिल रही हैं, फिक्स छुट्टियों का भी एक चार्ट रिलीज़ हुआ है कि इतनी मिलेगी। तो भाई ये गवर्नमेंट ऑफिस का है सारा। प्राइवेट में अगर आप देखोगे, मैं छोटे से किसी ऑफिस का, बड़े सप्लाई चेन का नाम नहीं लूँगी, बट हाँ अगर आप देखोगे जो सबसे बड़ा देश में जो फूड चेन है, ठीक है, उसमें जो काम होता है, पहली बात है कोई भी फेस्टिवल होता है उस पर छुट्टी नहीं है। भारत में ही भारतीय व्यक्तियों के फेस्टिवल होंगे, उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। दूसरी बात, फूड का सप्लाई चेन संभालते हैं, मतलब क्यूएसआर कंपनीज़ हैं, उनकी ही बात कर रही हूँ। उनके ग्राउंड लेवल के वर्कर से अगर आप जाके बात करोगे, उनको एक्चुअली में कितना फ़ायदा मिल पाता है। और ऊपर से उनकी शिफ्टिंग ऐसी होती है कि भाई वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मतलब देयर इज़ नो फिक्स टाइम। तो अगर कोई महिला है या किसी है, उनके लिए तो इतना ज़्यादा ये सिक्योरिटी का रीज़न होता है, लेकिन इसके ऊपर बात कौन करता है? कोई नहीं करता और कोई क्वेश्चनिंग भी नहीं करता। लोग बस यही बोलते हैं कि भाई इतनी छुट्टियां बना दी हैं, इतनी वो कर दी हैं, लेकिन एक्चुअली में बेनिफिट उस उतने पर्सन को कितना मिल रहा है। खैर, अब हम दूसरी बात करते हैं, अब यूपीआई की ही बात करते हैं। तो ये जो ट्रांजैक्शन का खेल चल रहा है कि भाई जिसमें बोल रहे हैं ट्रांजैक्शन निकालने पर, पैसे निकालने, हमारे इंडिया में अगर हम देखें, छोटे छोटे जो दुकानदार हैं आज भी कैश में पेमेंट करते हैं। छोटे छोटे जहाँ पे बार्गेनिंग होती है वहाँ पर भी कैश पेमेंट होती है। तो वो जो कैश पेमेंट में भी जीएसटी लगेगा, तो भाई फिर तो कोई वही नहीं रह जाएगा। अभी भी भारत में बहुत सारी जगहों पे कैश यूज़ होता है, कैश का ही ट्रांजैक्शन होता है।
और यहाँ पे यूपीआई से आप निकालोगे या बैंक में जो है आपका, आप सोच रहे हो कि भाई वो सेविंग की तरह, तो ये चीज़ थोड़ी सी ना समझनी चाहिए कि हम जो रूल्स है, क्योंकि बैंक वाले जो हैं वो जीएसटी लगाएंगे, तो भाई जो आम आदमी है वो तो भाई जीएसटी भी देगा, है ना, हर चीज़ में वो पैसा दे रहा है। तो ऐसी चीज़ें तो मुझे लगता है सरकार को देखनी चाहिए। खैर यहाँ पे इतने सारे बदलाव आए, बहुत सारे लोगों को ये बदलाव काफ़ी सही लग रहे हैं, काफ़ी चीज़ों में उनको लग रहा है कि हाँ ठीक है। वैसे आरबीआई ने भी ये चीज़ बोली है कि अब थोड़ा सा जो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज़ है वो थोड़ी कम होगी, पर मुझे नहीं लगता है। फ्रॉड्स वाले जो एक होता है ना, काइंड ऑफ स्कैमर्स जो होते हैं, वो इतने ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं ना, जैसे कहते हैं ना चोर भी ना बहुत एडवांस हो जाते हैं, तो उनको पता रहता है कि भाई क्या चीज़ है क्या नहीं है। तो अगर जिनको सच में, जिनके साथ एक्चुअली में जो करना चाहता है वो कैसे भी कर सकता है। अभी भी इतने सारे लूप हॉल हैं ट्रांजैक्शन में, तुम किसी भी चीज़ को बोल के ले सकते हो सामने वाले से पैसे, और यहाँ पर उस बंदे का भी करोगे क्या, उसे पता है भाई बैंक से ट्रांजैक्शन अपने पास लेनी है डायरेक्ट, उसके बाद तुम अगर कुछ कर भी दोगे कोई एक्टिविटी, तो उसके ऊपर क्या नियम है, कुछ भी नियम नहीं है, आज भी कोई नियम नहीं है, आज भी हम ट्रैक नहीं कर सकते भाई क्या। और ऊपर से ऐसे ऐसे लोगों का बैंक अकाउंट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जो कि सीरियसली में सही काम करते हैं, तो ये चीज़ चलती है। तो पिस्ता मुझे तो लगता है आम आदमी है। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या कहना है इन सारे बदलावों पर।